Hello, students. Welcome back to the YouTube channel of Zere Academy. This is your mentor Abdul Ahad. और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग 11th एंट्रेंस इफ यू आर चूजिंग द साइंस स्ट्रीम। तो आज हम लोग ये सारी बातें आपसे करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें क्या क्या चीजें बात करनी इसमें, ये भी हम लोग देखते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया है इस थंबनेल को देख करके कि हाँ, क्या चीजें आज इस वीडियो में बात होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फर्दर आज की वीडियो के बाद भी अगर कोई क्वेरी बचती है, कुछ और जानना चाहते हैं या हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं आप, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7668133310। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको ये सारी वीडियोस मिल रही हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है। तो ये एएमयू अगर आपका ख्वाब है यहां पर पढ़ना, यानी कि सर सैयद की सरजमीन पे आप अगर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी बनाई हुई इस नींव को रखी हुई जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। यानी कि क्या लिखा है यहाँ पे, योर गेटवे टू सक्सेस क्रैकिंग द एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में, इस पीपीटी में आप लोगों को क्या क्या सारी चीजें मैं बताऊंगा आप। तो सबसे पहले कहते हैं कि वेलकम फ्यूचर स्कॉलर। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं इस वीडियो पे। ओके, और इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि ये एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर सारी चीजें, उसकी क्या क्या चीजें हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके टेस्ट पेपर की डिटेल्स है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या क्या तरीका होगा आपका उसको क्रैक करने के लिए, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होंगी। ये सारी चीजें हम लोग आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देर के। लेट्स मूव। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर यहां का, एएमयू का 11th एंट्रेंस का। तो यहां पे अगर सबसे पहले बात करें तो क्या होता है, सिंपल एक एडमिशन टेस्ट होता है, यानी कि एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके का होता है, जिसमें कि आपके 100 मार्क्स होते हैं। ओके, 100 मार्क्स होते हैं। और जैसा कि अभी के पिछले स्कूल वाले एंट्रेंसेस में क्या हो रहा था कि इसको क्वालिफाई करने के बाद सर आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ रहा था। बट 11th एंट्रेंस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, यहाँ पे भी एक चैलेंज आ जाता है। वो क्या होता है, वो चैलेंज है आपका नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, ये बच्चों को जो है नेगेटिव मार्किंग खा जाती है बच्चों को। ठीक है कि सर आ तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तुक्का लगा दिया, तुक्का गलत हो गया, तो जो आ रहा था वो भी चला गया। ठीक है, यानी कि कितना 0.25 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाता है किस पे, एक इनकरेक्ट आंसर पे, जितना आप गेन करके रखे रहते हैं। ओके, तो यही बात करें कि एडमिशन टेस्ट होता है। द प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एडमिशन टेस्ट। तो एएमयू एक इस तरीके का एडमिशन टेस्ट लेता है जिसमें कि 100 मार्क्स का वो टेस्ट होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, दूसरी चीज हम लोग बात करें तो दूसरी चीज क्या है कि ये कैसा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि एमसीक्यूज होते हैं। यू आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन और उसके साथ 4 ऑप्शंस आपके एसोसिएटेड होते हैं और उसी में से एक आपका सही आंसर होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू यही होता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स आंसर आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 100 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पूरा टेस्ट होता है। ओके, अब तीसरी बात अगर हम लोग करें तो एएमयू में क्या होता है बच्चे, एक कंबाइंड टेस्ट होता है। सर कंबाइंड टेस्ट किस चीज का कंबाइंड टेस्ट, तो आइए बताता हूं। कह रहे हैं दिस सिंगल टेस्ट कवर एडमिशन टू बोथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एज वेल एज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। क्या होता है, एएमयू का एक ही टेस्ट होता है और उसमें दोनों चीजें कवर होती है बच्चों। ठीक है, आपका 11th 12th का भी, यानी कि जो एसएससी है उसका भी है, ठीक है ना, ट्रिपल एससी भी होता है आपका, और साथ ही साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी वही टेस्ट होता है। आपकी मेरिट के हिसाब से जो है वो आपको ये स्ट्रीम्स मिलती है। मेरिट अच्छी होती है यूजुअली तो आपको जो है वो
11th मिल जाता है इस तरीके से, अदरवाइज आपको जो है वो डिप्लोमा मिल जाता है। तो कुछ कुछ लोग जो है वो डिप्लोमा ही करना चाहते हैं तो वो उसी चीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो टेस्ट बहरहाल एक ही होता है, दोनों के लिए एक ही टेस्ट होगा, इतनी सिंपल बात मैंने बताई आपको। ये नहीं है कि सबके लिए आप अलग अलग टेस्ट देते चले जाएं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे अगर बात करें हम लोग, आगे बात करी जा रही है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। यानी कि ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है किस चीज एंट्रेंस देने से पहले, कि ये सारी चीजें हैं, ये चेकलिस्ट है जो आपकी फुल हो, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स या सारी चीजें जो हैं, जो भी चीज आपको मांगी जा रही है वो सारी चीजें जो है आपके पास मौजूद हो। सबसे पहले क्या मैटर आता है, वो है आपका एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात करें तो एमयू साफ साफ कहता है कि नॉट मोर देन 19 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। यानी कि आप अगर एडमिशन जिस ईयर में ले रहे हैं 2026 में इंशाल्लाह आप लोग एडमिशन लेंगे, तो 2026 1 जुलाई 2026 में आपकी एज 19 ईयर्स से ज्यादा ना हो, इसका ये मतलब है। ओके, तो ये एज लिमिट की बात हो गई। दूसरी हम लोग बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात होती है बेटा, कि वो कौन से एग्जाम्स हैं जो आपको पास करके आने हैं। वो क्या है बेटा, कि आपका एसएससी पास होना चाहिए, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल जिसको कहते हैं, आप उसको जो है वो पास होना चाहिए। ओके, आई होप ये बात आपकी जो है वो क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। विद एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स, ठीक है, यानी कि जो एग्रीगेट परसेंट है आपका, परसेंटेज जो बन रहा है उसमें 45% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ओके, इसके अलावा जो है क्या कह रहे हैं, इंग्लिश, साइंस, लाइफ साइंसेस एज वेल एज मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा जो है आपको जो है इन सब में 45% मार्क्स एग्रीगेट आपको मिला करके होना चाहिए। ओके, तो ये 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। तीसरी चीज की अगर हम लोग बात करें कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास भी होना चाहिए, कह रहे हैं कि सर 45% इज नॉट द मैटर, कि 45% तो इतना सा है तो सर आ ही जाएगा। बट पता है, इससे पहले 2 साल पहले एमयू ने 55% रखा था और ये कम करके 45% पे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब साथ में ये क्या चीज है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास होना चाहिए, कि द स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस इंडिविजुअली। ये तीनों सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली अच्छे से जो है वो पास होना चाहिए अलग अलग। ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू पीपल, कि हाँ इनके अलावा ये 3 चीजें भी जो हैं वो पास हो जानी चाहिए। ओके, तो ये क्या बात करी जा रही कि एंश्योर यू मीट ऑल दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवॉइड लास्ट मिनट हर्डल्स इन योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अक्सर बच्चों का होता है कि सर एप्लीकेशन चली गई हमारी, हमारा सिलेक्शन भी हो गया है, मतलब कि रिजल्ट भी आ गया है और सिलेक्टेड लिस्ट में नाम भी आ गया है, बट पता नहीं क्यों हम जब काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करते टाइम क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि हाँ भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास नहीं है सर, मेरा एग्रीगेट भी 45%। वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसने एक बार बताया कि हाँ सर 45% तो इस तरीके से किसी तरीके से बन रहा है, उसके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई थी जिसकी वजह से बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था, बट उसमें ये लिख करके आ रहा है कि आप इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में पास नहीं हो पाए हैं। तो अब क्या हुआ, ये प्रॉब्लमैटिक हो गई ये चीज, इसकी वजह से जो है वो दिक्कत हो जाती है बच्चों। तो यू शुड बी इंश्योर्ड कि हाँ ये सारे क्राइटेरियाज आप जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि हाँ भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको इसको करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज चल रही है किस तरीके से। यहां पर बात आता है आपका टेस्ट पेपर की डिटेल्स की, यानी कि सब्जेक्ट वाइज लुक हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर आपके पास एक इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है बच्चों, यू कैन सी दिस, कि यहां पर सबसे पहले सबसे मेन चीज क्या है, साइंस के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी कि हाफ पोर्शन जो है वो किस चीज का है, वो साइंस का है। हाफ पोर्शन यानी कि टोटल आपका 100 था, तो ये 50 मार्क्स जो है वो आपके किसके होते हैं, ये आपके साइंस के मार्क्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साइंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, दूसरी बात हम करें तो एक बड़ा पोर्शन सर ये भी नजर आ रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, यानी कि कितने मार्क्स का, ये अराउंड 30 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। तो 50 मार्क्स का ये हो गया आपका साइंस और 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स, यानी कि 80 मार्क्स तो आपके साइंस और मैथ से ही जो है वो तैयार हो जाते हैं। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर मैथ साइंस पढ़ लेंगे बहुत काफी है, नहीं काफी नहीं है, साथ में और भी क्या है आपके पास आता है जीके,
जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इंग्लिश, और लास्ट में आपके पास आता है इंडो इस्लामिक, ठीक है। और इनकी वेटेज जो है बेटा, जीके आपका 5 मार्क्स का आता है, इंग्लिश भी 5 मार्क्स का आता है, और इंडो इस्लामिक आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये वेटेज इन सारे सब्जेक्ट्स की है। तो 50 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू आपका पूरा बनता है ये 100 मार्क्स, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं बेटा किस तरीके से अब तैयारी करी जाए सर, कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। आपने ये तो बता दिया कि हाँ किसका कितना वेटेज है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं कि साइंस जो हमारा 50% ऑफ द सिलेबस कवर कर रहा है, उसमें हम देखते हैं कि सर हमारे लिए कौन कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग साइंस में अगर बात करें बेटा, तो इसको बाइफरकेट कर दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज लाइफ साइंसेज में। खाली पर्टिकुलर बायोलॉजी नहीं होती, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा या आप इस साल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर आप 10th परस्यू कर रहे हैं अभी तो उसमें क्या है कि मतलब कि कुछ इन्वायरमेंट के भी चैप्टर हैं। लास्ट चैप्टर आपका जो है वो इन्वायरमेंट है, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लाइफ साइंस कहा जाता है। फिजिक्स में अगर बात करी जाए तो मोशन है, फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, लाइट से आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से तो हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता ही है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जो है वो क्वेश्चंस आते हैं आपके 11th एंट्रेंस में। एक खास चीज मैं बता दूं, जो एएमयू और जामिया के 11th के एंट्रेंस में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है बेटा कि जामिया में जो होता है, जेएमआई में जो होता है, वो आपका सिलेबस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का होता है। वेयर एज एएमयू में क्या होता है, एएमयू में दोनों क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th दोनों का मिल करके आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर बना होता है। तो 9th और 10th दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चे वक्त से जो है वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लें या अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर लें, सो दैट कि इतना पोर्शन जो 2 साल में नॉर्मल पढ़ना था, वो चीज जो है वो बच्चे इस तरीके से कवर कर सके, सो दैट यू कैन प्रॉपरली क्रैक योर एंट्रेंस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। दूसरी बात करें अगर हम लोग केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या है कि रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है आपका, एसिड बेसिस वाला चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हर बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चंस होते हैं। लाइफ साइंसेस जो कि मेरा फोर्टे है, इसके बारे में अगर बात करें तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसको मैं आपको बताऊंगा कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th इज दी लाइफ प्रोसेस। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, हेरिडिटी से भी, रिप्रोडक्शन से भी, नेचुरल रिसोर्स और एनवायरमेंट से भी मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो जैसे कि सेल है, टिश्यू है, ठीक है, आपका जो है वो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, इन सारे क्वेश्चन से, इन सारे चैप्टर से जो है, इन सारे टॉपिक से जो है वो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जेडे एकेडमी आपको बताएगी कि हाँ भाई कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर्स को आपको बहुत बिल्कुल एकदम घोल करके पी जाना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये सारी चीजें आपके मेंटर्स के ऊपर है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बढ़ाया जाए उसको बिल्कुल अच्छे से बस पढ़ना है कि हाँ हमारे मेंटोर जो हमें सिखा रहे हैं वही चीज हमें सीखनी है। ओके, नाउ आई होप कि मैथमेटिक्स इसके साइंस के बारे में आपको क्लियर होंगी चीजें। लेट्स टॉक अबाउट द 30% अनदर पोर्शन जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करी जाए बेटा, तो मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा पोर्शन है सर, कि इसका भी 30% पोर्शन जो है वो है 30 मार्क्स का है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की अगर बात करी जाए आपके पास, तो यू हैव नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन, स्टैट्स। मेंसुरेशन को मैं कहूंगा कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेंसुरेशन से, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन से आपके पास मौजूद होता ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभार जैसे अब यही है कि मेंसुरेशन के सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़नी है, मेंसुरेशन भी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, कहां तक पढ़ें। तो बेटा यहां पर आपके मेंटर आपको बताते हैं कि हाँ कौन सी चीज ऐसी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हल्का आप ध्यान रखेंगे तो उससे तमाम चीजें जो है वो हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि मेंसुरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस पे जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो यानी कि 50 और 30 है आपका 80% सिलेबस जो है आपने देख लिया। अब बाकी देखते हैं कि हमारे पास
जो 3 सब्जेक्ट्स और बच रहे थे, यानी कि आपका जीके, इंग्लिश और इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, उसमें देखते हैं कि जीके आपका आता है 5 मार्क्स का। तो जीके में यूजुअली किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से तो होते हैं जीके की अगर बात हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बेसिक्स भी होते हैं, और इसी के साथ साथ जनरल साइंस और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स भी होती हैं उसके अंदर। इस तरीके के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब कुछ भी पूछ लिया जाता है। इंग्लिश की अगर बात करें, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजुअली कम रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभार दे दिया जाता है। तो किस तरीके से अब 5 मार्क्स में सर हम कितना पढ़ें, यही आपके मेंटोर्स आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से। सर आपने तो बता दिया कि इतनी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सारी चीजें होती है, लेकिन हम पढ़ें तो पढ़े क्या सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। इसी के लिए आपके मेंटोर्स हैं। जब आप आकर यहाँ पर क्लास करेंगे, आपको वो बताएंगे कि हाँ हाँ क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या छोड़ सकते हैं हम, तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ओके, अगली बात करें इंडो इस्लामिक कल्चर की, तो ये आपका कितने का है, 10 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, की हिस्टोरिकल फिगर्स एंड इवेंट्स होता है, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कल्चर एंड कंट्रीब्यूशंस हैं, बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यही चीज कही जा रही है, व्हाइल स्मॉलर इन वेटेज दीज सेक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कैन बी स्कोरिंग इफ प्रिपेयर्ड वेल। भले ही वेटेज इनका कम है, लेकिन यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, यही आपको रैंक दिला सकते हैं। सिलेक्शन के साथ साथ आप रैंक भी ला सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप ही के जैसे बच्चे जो हैं वो रैंक लेकर के आते हैं। सो यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आएंगी, क्या क्या पढ़ना है। अब आगे देखते हैं कि एएमयू क्या बता रहा है। कह रहा है जब आप फॉर्म भरते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है, अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, इसी वजह से ये वीडियो बनाई गई है कि किस तरीके से एएमयू का आप एंट्रेंस दे सकते हैं। ओके, तो कुछ बच्चे को लगता है कि सिर्फ अलीगढ़ आकर के जो है वो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एएमयू ने बताया है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि अलीगढ़ आइए, अलग अलग सेंटर्स हैं। अगर आप यूपी की बात करें तो आप लखनऊ है, मेरठ है, बरेली है, ठीक है। इतनी जगह पर आप यूपी के अंदर ही जो है वो 4 4 सेंटर हैं, यहाँ पे आप कहीं भी जा करके जो है वो अपना एंट्रेंस दे सकते हैं, जो भी आपकी नियरेस्ट प्लेस पड़ रही है, आप वहां पर जाकर वहां पर जो है आपने फॉर्म भरते टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई हम यहाँ पर एंट्रेंस देना चाहते हैं। अगर बिहार की बात करें तो 2 सेंटर्स हमारे बिहार में भी हैं एएमयू के, किशनगंज और पटना, वहां पे दे सकते हैं आप। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है और कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में है। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर पे है, केरला में मल्लापुरम का सेंटर है, और न्यू दिल्ली भी कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी जो है वो सेंटर है। तो कहीं भी आप, जहां पे आप इजीली एक्सेसिबल आपकी जो भी जगह है, वहां पर जाकर के आप अपना एंट्रेंस दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेंटर्स की बात करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, क्यों इसको जानना क्यों इंपॉर्टेंट, कह रहे हैं कि नोइंग द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन एंड सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। यानी कि जब आपको पता होगा कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, सीट्स कितनी अवेलेबल है, पर हेड कितना जो है वो आ रहा है, क्या चीज आ रही है भाई, पर हेड कितने लोगों को कंपीट करना है, हम लोगों को कितने लोगों को बीट करके हमको वो सीट मिल पाएगी, ये सारी चीजें हम लोगों को सीट अवेलेबिलिटी से पता चलती है बेटा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका यहां पर 650 सीट्स है पहले स्कूल में। एसटीएस की बात करें यानी कि +2 में एसटीएस की बात करें तो 55 सीट्स यहां पर है, और एएमयू सिटी हाई स्कूल की बात करें तो आपके पास 50 सीट्स यहां है, यानी कि 650 + 55 और ये आपके पास 50, यानी कि 755 सीट्स हैं फॉर बॉयज। दूसरी तरफ अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो यहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि अब्दुल्ला में 360 है, और एएमयू गर्ल्स में कितनी है, 120 सीट्स हैं। तो ये कितना हो गया आपका, 480 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर एक बात खास चीज कह रहे हैं एएमयू कि दीज नंबर्स रिफ्लेक्ट द टोटल इनटेक फॉर क्लास 11 साइंस स्ट्रीम एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंबाइन एट ईच रिस्पेक्टिव स्कूल। दोनों ही स्कूल में जो है कंबाइन सीट्स ये अवेलेबल दिखाई गई हैं, किस चीज के लिए, 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो आई होप आपको अब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या आपका लेवल ऑफ कंपटीशन है, किस तरीके से आपको कितने बच्चों को बीट करके जो है वो यहां पर आगे आना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई किस तरीके से क्या पैटर्न है, क्या सारी चीजें हैं, क्या कंपटीशन है, क्या सीट अवेलेबिलिटी है। यू गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब
जेडे एकेडमी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो आपको किस तरीके से आपका पार्टनर है इन योर सक्सेस। तो जेडे एकेडमी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करती है हाइब्रिड लर्निंग। हाइब्रिड क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, लाइव कम रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग। ठीक है, आप यहां पर आते हैं, आप लेक्चर करते हैं, लाइव लेक्चर आपने अटेंड किया या आपने ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन किया है, तो वहां पर आप ऐड करके लाइव क्लासेस कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट आया, आपने फौरन चैट बॉक्स में जो है वो पूछ लिया कि हाँ सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई या आई हैव दिस पर्टिकुलर डाउट, वो फौरन चीज़ जो है वो रिजॉल्व करवा दी जाती है। खुदा न खास्ता आप जो है उस वक्त नहीं कर पाए, आप कहीं बिजी थे, नहीं या बीमार थे, क्या है आपको वही रिकॉर्डिंग जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। आपने बाद में उसको देख लिया, जो डाउट्स है आपने वो क्लियर कर लिए। सर डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, अगली चीज है डाउट रेजोल्यूशन, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है जेड एकेडमी। ओके, डाउट रेजोल्यूशन किस तरीके से? वन ऑन वन डाउट सेशन एज वेल एज पीवाईक्यू सॉल्विंग। ठीक है, वन ऑन वन डाउट सेशन का क्या होता है, कुछ बच्चे हेजिटेट करते हैं कि हाँ भाई हम सबके सामने नहीं पूछ पाते हैं, तो उनके लिए वन ऑन वन डाउट सेशन भी रहता है कि टीचर से डायरेक्टली आपने जो है वो चीज़ें क्लियर कर ली। टीचर से व्हाट्सएप पे भी आपका कॉन्टैक्ट रहता है, हमारा जेड एकेडमी का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उस पर भी जाकर के आप जो है वहाँ पे इंस्टॉल कर ले, उसी पे क्लासेस भी चलेंगी, उसी पे डायरेक्ट टीचर के कॉन्टैक्ट में भी आप रहेंगे रेगुलरली। ओके, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, हर एक टीचर कहता है पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है आइए मैं आपको बताऊं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आपने देखा कि सर हमारे पास मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स का पोर्शन है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स के। ओके, अब ये क्या किया आपने, एक साल में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल के पुराने पेपर्स उठाए, उनको सॉल्व करा, और ऐसे सॉल्व करा ना कि अगर वो क्वेश्चंस रिपीट होकर के, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं एमयू में, अगर वो क्वेश्चन रिपीट होकर के आ जाए तो एकदम आंख बंद करके खट से, अरे यार ये तो 50 बार कम से कम ने पढ़ा है, ठक से लगा दिया। तो लेट्स से कि 30 क्वेश्चन एक बार में आप पेपर सॉल्व करते में लगा रहे हैं और 10 पेपर आपने सॉल्व करे सर, तो यहां पर क्या हुआ, आपके 300 क्वेश्चंस आपके जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ओके, अब एक बच्चा एंट्रेंस देने आ रहा है, उसने पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं, वो क्या कर रहा है, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आपने जो है वो 300 क्वेश्चंस सॉल्व करके गए हैं, याद करके हिफ्ज करके इतनी बार सॉल्व किया कि आपको मालूम है, लेट्स से कि इसमें कुछ नहीं 10%, कुछ नहीं 10 क्वेश्चंस भी रिपीट कर जा रहे हैं, 3% यानी कि 10 क्वेश्चंस भी जो है वो रिपीट कर जा रहे हैं, तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो बेटा? +10 से स्टार्ट कर रहे हैं। वो दूसरा बच्चा जिसने नहीं लगाया वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, आप ऑलरेडी +10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यही सारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, यही छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होती हैं, यही टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि जेड एकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। ये तो एक डेमो दिया है बस मैंने कि इस तरीके से आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है इस 11th एंट्रेंस के एएमयू को क्वालिफाई करने के लिए। कोई हुआ नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यू कैन डू दैट, यू विल। ओके, और क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है? एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आता है आपके अंदर। ओके, टेस्ट सीरीज यहां पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अब ये क्या होता है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में लेक्चर लिया, मैंने कोई भी चीज पढ़ाई, ओके लेट्स से मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया, कंट्रोल के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में, या हार्मोन्स के बारे में मैंने पढ़ाया, तो हार्मोन, जिस पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में पढ़ाया, ऑक्सीजन एंड जिबरेलिन के बारे में मैंने एक क्लास में पढ़ाया, तो आपके पास फौरन ही क्लास के बाद जो है क्या होगा, एक पेपर दे दिया जाएगा आपको कि इसको बैठ करके यहीं आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, वही सारी चीजें, आपका क्लास में कितना ध्यान था ये चीजें मुझे पता चल जाएंगी, इससे कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से वो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारी डीपीपी का। डब्ल्यूपीपीज यानी कि वीकली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, हफ्ते भर में आपने जितना पोर्शन कवर किया उसका एक पेपर हो जाता है। और फिर आता है मेन आपका एमपीपीज, यानी कि महीने भर में आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने क्या क्या पढ़ा उसके रिगार्डिंग आपका होता है मंथली प्रैक्टिस पेपर। तो ये आपका रिवीजन भी हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस होती है, यानी कि क्या होता है, पेरेंट टीचर्स कोलैबोरेशन होता है, यानी कि आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हाँ आप इस चीज़ में वीक हैं या आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो रेगुलर एनालिसिस होती है वो आपके एप्लीकेशन पे, आपके मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में आप कितना कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन पे जो है वो अवेलेबल रहती है। ओके, सो दिस इज इट। आगे हम लोग देखते हैं द लास्ट थिंग, योर पाथ टू एमयू, आपका जो रास्ता है एमयू का, उसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, द की स्टेप, नेक्स्ट आपके चीजें क्या हैं, नेक्स्ट स्टेप्स की अगर हम लोग बात करें। ओके, सो अंडरस्टैंड द एग्जाम, सबसे पहले आपको एग्जाम को अंडरस्टैंड करना होगा, फैमिलियराइज
योरसेल्फ विद द पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि अपने आप को उससे फेमिलराइज कैसे करेंगे आप, वो पीवाईक्यू से करेंगे, आपको पैटर्न्स पता चलेंगे कि किस तरीके का पैटर्न है, कैसा टेस्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको जो है वो यहाँ पे बताई जाएगी। स्ट्रैटेजिक स्टडी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना है, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, वेटेज के हिसाब से पढ़ना है कि सर इसका वेटेज ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा देखेंगे, इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, इसको ठीक है थोड़ा सा हल्का रख लेंगे। ठीक है, कौन बताएगा? आपके मेंटोर्स बताएंगे। यानी कि प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर वेटेज एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। तीसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज द की बेटा, बहुत बार आप पढ़ चुके हो, बिल्कुल सही बात है। कंसिस्टेंटली आपको जो है वो सॉल्व करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे आपके पास, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होंगे कि आप सब चीज को रिवाइज भी कर रहे हैं। आपके पास नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि नए वाले कर ले रहे हो तो पुराने वाले उठा करके रख दिए, पुराने वाले भी उठा करके जो है वो सबको सॉल्व करने। डीपीपीज हो रहे हैं डेली, 10 क्वेश्चन भी अगर आपके पास हो रहे हैं, दिन में 2 क्लास भी अगर चल रही है, तो रोजाना आपके पास कितने सर? 20 क्वेश्चन आपके पास डेली आ रहे हैं। ठीक है ना, मैथ्स को तो हटा दिया, मैं तो बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। 20 × 3 0, 2 3 6, 600 क्वेश्चन आपके पास एक महीने में आ रहे हैं यार। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो कहाँ से एमयू देगा, कितने क्वेश्चंस दे देगा? सब आपके पढ़े हुए आ रहे हैं बेटा। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी है। सीख सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है? जेड एकेडमी आपके लिए मौजूद है, जो आपको सारी की सारी प्रोवाइड जो है गाइडेंस है, आपके प्रैक्टिस है, आपके एनालिसिस है, आपका काउंसलिंग है, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू बाय जेड एकेडमी। और हमारे टच में आने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस 7668133310, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ZA_Academy, और ये हमारा इंस्टाग्राम है ZA Academy 2025। इसको आप फॉलो कर लीजिए, इस पे सारी रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। इवन यही नहीं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। यूट्यूब पे आपको एक एक लेक्चर, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आप लोग जो है वो कोर्स में एनरोल कर सके अपने आप को, या कोई भी आपको इशू है, कोई भी क्वेरी है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अब ये पता है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।